नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सीमा हैदर और मिथिलेश भाटी के बीच की जो जंग है, जो राइवलरी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। ये शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी जब मिथिलेश भाटी ने सचिन मीणा को लेकर पर्सनल कमेंट्स करने शुरू किए थे, और ये तब हुआ था जब इस बात का खुलासा हुआ था कि सचिन सीमा को हिंदुस्तान ले आया है, रबूपुरा में वो लोग साथ रह रहे हैं, इस बात का खुलासा हुआ था। तब से लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जो मिथिलेश भाटी हैं वो पर्सनल कमेंट्स कर रही हैं सचिन को लेकर, और ये बात लगातार सीमा को नागवार भी गुजर रही है। और इसीलिए सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह ने पिछले दिनों कहा था कि वो नोटिस भिजवाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज जब मेरी बात हुई एपी सिंह से इसी बात को लेकर, मैं कंफर्म उनसे करना चाह रहा था कि आपने नोटिस भेजा है या नहीं भेजा है, क्योंकि कल तक इस बात को जो मिथिलेश भाटी के वकील हैं वो कह रहे थे भाई हमको कोई नोटिस ही नहीं मिला है, वो खाली हवा में बात कर रहे हैं। तो आज इसी को लेकर मैंने एपी सिंह से बात की, उनका इंटरव्यू किया, तो जिसमें सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ, मेरी ओर से नोटिस भेजा जा चुका है। सीमा मीणा, सचिन मीणा की ओर से ये नोटिस मिथिलेश भाटी को हम भेज चुके हैं। अब वो दूसरा पक्ष यानी कि मिथिलेश भाटी और गीता भाटी इस पर क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरी तरफ से नोटिस जा चुका है। फिर जब बात मेरी बढ़ती चली गई एपी सिंह से, मैंने कई और इश्यूज़ को लेकर बातचीत की, तो मैंने नोटिस को लेकर बहुत थोड़ा सा डिटेल जाननी चाहिए कि दरअसल इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपने इस नोटिस में रखा है, क्या आप इस नोटिस के ज़रिए माफ़ी चाहते हैं, क्या आप इस नोटिस के ज़रिए जुर्माना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जो मिथिलेश भाटी और गीता भाटी हैं उनको जेल हो, उनको सज़ा हो। इस पर मैंने उनका सवाल पूछा, तो उन्होंने बताया सबसे पहले कि भाई देखिए, सबसे पहले तो नोटिस मानहानि का है, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो लप्पू हो, झिंगुर हो, कीड़ा हो, चूहा हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सचिन के लिए किया है जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और ये सीधे तौर पर ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं मिथिलेश भाटी के, गीता भाटी के, ये मानहानि करते हैं सचिन मीणा की, इसीलिए हमने ये नोटिस जारी किया है। बल्कि उनका ये कहना था कि मैंने सिर्फ सचिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मीणा समाज की इससे बेइज्जती हो रही है, पूरे मीणा समाज की इससे मानहानि हुई है, इसीलिए मैंने नोटिस सीमा सचिन की तरफ से भी, और इसमें मीणा समाज की जो बेइज्जती हुई है उसको भी मैंने इसमें एंडोर्स किया है, मैंने इसमें ऐड किया है। ये सारा जो नोटिस है वो दूसरे पक्ष को यानी मिथिलेश भाटी को मेरी ओर से भेजा जा चुका है। फिर मैंने बातचीत की, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सीमा का वर्जन है ना, मतलब सीमा यही चाहती थी ना कि नोटिस भेजा जाए। तो उन्होंने कहा भाई सीमा सचिन दोनों चाहते थे कि जिस तरीके से हमारे खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे समाज में हमारी बेइज्जती हो रही है, हमको गलत तरीके से बार बार शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमको गलत तरीके से बोला जा रहा है। तो ऐसे में सीमा हैदर और सचिन दोनों चाहते थे कि इस मामले में एक्शन हो, कार्रवाई हो। तो उन्हीं की कंसेंट से ये नोटिस मैंने मिथिलेश भाटी को भेजा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई अब सीमा इसमें क्या चाहती हैं, तो क्या किसी भी तरह की कोई सुलह की संभावना है? तो उनका ये कहना था कि भाई देखिए, सुलह की संभावना हर जगह रहती है, लेकिन नाराज़गी सीमा हैदर की इस बात को लेकर है कि ठीक है, एक बार मिथिलेश भाटी ने कह दिया, जैसे कि ये कहा गया कि उनके मुंह से ये निकल गया, या फिर एक लोकल लैंग्वेज होती है, गांव की भाषा होती है, गांव में अक्सर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं बोला जाता। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार मुंह से निकल गया तो समझ में आता है, लेकिन बार बार इस चीज़ को कहना और उसको रिपीट करना ये ठीक नहीं है, ये सीधे तौर पर इंटेंशनल है, ये यानी कि जानबूझ के किया गया। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है, जब मैंने उनसे पूछा कि आप इस पर क्या चाहते हैं, तो उनका कहना था देखिए, माफ़ी जो है वो सबसे बड़ी होती है, और अगर मिथिलेश भाटी माफ़ी मांग लेती हैं, जो बात उन्होंने कही है, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, कचहरी, कोर्ट कचहरी, कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बात भी मैंने उनसे पूछी कि भाई ये आप कह रहे हैं या ऐसा सीमा हैदर सचिन ने? उन्होंने कहा भाई देखिए, मैं सीमा सचिन का वकील हूँ, तो हम लोग आपस में सलाह करके ही ये सारी चीज़ों को तय करते हैं। तो अगर मिथिलेश भाटी को अपनी गलती का एहसास है, वो माफ़ी इस पर मांग लेती हैं, वो इसको एडमिट कर लेते हैं कि हाँ भाई, जो मैंने कहा वो गलत कहा, जो हुआ वो गलती से हुआ, और आगे मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कहूँगी, तो फिर ये चीज़ यहीं थम जाएगी, वरना कोर्ट कचहरी होगा और ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अब ये सारा का सारा मसला टिक गया है मिथिलेश भाटी के ऊपर, गीता भाटी के ऊपर, जिनके तेवर तो फिलहाल लग नहीं रहा है कि ढीले हुए हैं, क्योंकि तेवर पूरी तरह से कसे हुए हैं, क्योंकि मिथिलेश भाटी और गीता भाटी को भी हमने देखा है कि सपोर्ट मिल चुका है।
कल 8 से 10 वकील जो हैं उनके घर पहुंचे थे, कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उनके यहाँ पहुंचे थे, कई किसान नेता, कई जो गांव के लोग हैं उनका सपोर्ट मिथिलेश और गीता भाटी को मिला है। तो ऐसे में वो भी पीछे कदम खींचने को तैयार नहीं है। उनके वकील भी कहते हैं कि ठीक है, नोटिस आने दीजिए, हम जवाब दे देंगे, कोर्ट का मसला है, इसको कोर्ट में निपटेंगे। तो एक रास्ता ज़रूर निकला है बीच में सुलह का, सफाई का, कि भाई अगर मिथिलेश भाटी माफ़ी मांग लेती हैं, क्योंकि एबी सिंह ने खुद इस बात को ऑन कैमरा मेरे साथ बातचीत में कहा कि भाई अगर मिथिलेश भाटी माफ़ी मांग लेती हैं तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा, वरना मामला कोर्ट कचहरी जाएगा। अब पूरी तरह से डिपेंड करता है मिथिलेश भाटी के ऊपर कि क्या वो माफ़ी मांगेंगी, क्या वो झुकेंगी, और क्या जो एक ये झगड़ा है जो बढ़ता जा रहा है, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है, यहीं पर थम जाएगा, या फिर इसका जो ठिकाना है आगे बढ़ते हुए वो कोर्ट की ओर रुख करेगा।